वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित होंगे छत्तीसगढ़ के 10 गांव। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जिले में चुनिंदा गांवों को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि इस दिशा में जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मॉडल सोलर विलेज के लिए 5000 से अधिक आबादी वाले राजस्व ग्रामों का चयन किया जाना अनिवार्य है। इस हिसाब से जिले के लगभग 10 गांव मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किए जाएंगे। लाइट वेट टेनिस बॉल टूर्नामेंट 28 दिसंबर से विनीत कप का होगा आयोजन। शहर की बहुप्रतीक्षित स्वर्गीय उषा देवी भंडारी की स्मृति में विनीत कप का आयोजन 28 दिसंबर से होगा। इस आयोजन का इंतजार बिलासपुर के अलावा प्रदेश भर के क्रिकेट प्रेमियों को रहता है। भव्य आतिशबाजी और व्यवस्थाओं के साथ आईपीएल की तर्ज पर होने वाला यह आयोजन लाइट वेट बॉल में मध्य भारत की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता थी, जो इस वर्ष 11 लाख रुपए की इनामी राशि के साथ लाइट वेट बॉल में देश की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता बन गई है। यह आयोजन 28 दिसंबर से शुरू होकर 11 जनवरी तक चलेगा। 11 जनवरी को फाइनल मैच खेला जाएगा। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड ने खोले स्वरोजगार के दरवाजे, लाखों की यूनिट लगाने मिलेगा अनुदान। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड सारंगढ़ बिलाईगढ़ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वरोजगार योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए हैं। बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन कार्यक्रम के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन और अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस आयोजन में सेवा क्षेत्र के लिए 1 लाख रुपए तक और निर्माण क्षेत्र के लिए 3 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट लिए जा सकते हैं। सिम्स बिलासपुर में व्यवस्था सुधार पर हाईकोर्ट सख्त, सीजीएमएससी ने नई मशीनों के टेंडर की प्रक्रिया की दी जानकारी। बिलासपुर संभाग के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल सिम्स में चल रही व्यवस्थाओं को लेकर मंगलवार को हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच के सामने सिम्स प्रबंधन ने शपथ पत्र के साथ बताया कि पिछले कुछ दिनों में मरीजों की सुविधाओं के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। वहीं सीजीएमएससी ने बताया कि अस्पताल के लिए नई मशीनों की खरीद हेतु टेंडर में 5 बिल्डर शामिल हुए और मूल्यांकन प्रक्रिया अगले 4 से 5 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। बस्तर ओलंपिक के बहाने मोदी शाह का शांति संदेश, बंदूक वाले हाथों में बैडमिंटन। बस्तर में अब बंदूकें नहीं, खेल का मैदान सज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर ओलंपिक में शामिल होकर इस आयोजन के माध्यम से शांति का संदेश देने की कोशिश में है। केंद्र और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के तालमेल में बस्तर में माओवादी हिंसा अंतिम चरण में है। यही वजह है कि कभी हिंसा के रास्ते पर चलने वाले कई पूर्व माओवादी अब बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लेकर नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। आज 11, 12, 13 दिसंबर तक कोल्ड वेव का अलर्ट, 17 जिलों को सतर्क रहने की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट दिख रही है, जिसके चलते अंबिकापुर, पेंड्रा और जगदलपुर में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चला गया है। मैनपाट में 4 डिग्री से भी नीचे पहुंचने से ओस की बूंदें जमकर बर्फ में बदल गई हैं। इधर मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने से जनजीवन प्रभावित हुआ। वहीं आने वाले 3 दिनों में ठंड में और बढ़ोतरी होने के संकेत मौसम विभाग ने दे दिए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, रायपुर, कवर्धा, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर समेत 17 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट किया है। करतली ईस्ट परियोजना का विरोध, 5 गांवों के ग्रामीण एकजुट, एसीसीएल के ड्रोन सर्वे पर जताई आपत्ति। कोरबा में एसीसीएल की करतली ईस्ट परियोजना का विरोध तेज हो गया है। पाली ताना खाड़ क्षेत्र के विधायक तुलेश्वर सिंह मरकाम के नेतृत्व में प्रभावित 5 गांवों के ग्रामीणों ने पाली के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक की। ग्रामीणों ने एसीसीएल के प्रस्तावित ड्रोन सर्वे का एक स्वर में विरोध करते हुए कहा कि यदि जबरदस्ती की गई तो वे इसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये परियोजना एसीसीएल के कोरबा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। परियोजना के लिए ग्राम गुरपुटा तहसील हरदी बाजार की भूमि का अधिग्रहण कोल बियरिंग एक्ट के तहत किया जा रहा है। नायब तहसीलदार पर धान तस्करी का आरोप लगा, ग्रामीणों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में धान खरीदी का सीजन जारी है। वहीं अवैध धान के परिवहन और खपाने को रोकने के लिए जिला प्रशासन विशेष निगरानी रख रहा है। इसी बीच रेंगा खाड़ जंगल क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां नायब तहसीलदार पर धान तस्करी में शामिल होने के आरोप लगे हैं। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने ही धान परिवहन के दौरान 2 वाहन समेत नायब तहसीलदार को पकड़ा। इस दौरान नायब तहसीलदार के साथ ग्रामीणों के बीच विवाद भी हुआ।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस योजना का दूसरा चरण शुरू। 180 नए गांव जुड़े बस सुविधा से। छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा अंचल के सुदूर वनांचलों में ग्रामीण परिवहन को नई दिशा देने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से योजना के द्वितीय चरण का औपचारिक शुभारंभ किया तथा वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना किया। दूसरे चरण में बस्तर और सरगुजा संभाग के 10 जिलों के 23 मार्गों पर 24 नई बसों का संचालन प्रारंभ हुआ। बस्तर में माओवादी हिंसा अपने अंतिम दौर में, अब अंतिम प्रहार के लिए फोर्स तैयार। दरअसल बस्तर में माओवादी हिंसा अब अपने अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही है। एमएमसी जोन प्रभारी और केंद्रीय समिति सदस्य रामधीर के रायगढ़ जिले में 12 सहित साथियों समर्पण के बाद संगठन का ऊपरी ढांचा लगभग धराशाही हो चुका है। वर्तमान में दक्षिण बस्तर के समिति हिस्सों में सिर्फ बाढ़ से देवा और पापा राव जैसे कमांडर ही सक्रिय बचे हैं, जो अस्तित्व बचाने के लिए छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा के जंगलों में छिपे हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जयस्तंभ चौक में किया शहीद वीर नारायण सिंह के त्याग और संघर्ष का स्मरण। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जननायक अमर शहीद वीर नारायण सिंह की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित जयस्तंभ चौक पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। अंग्रेजी शासन के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध शहीद वीर नारायण सिंह ने जिस अदम्य साहस के साथ संघर्ष किया। 124.88 करोड़ की 6 सड़कों और पुलों की निविदा को मंजूरी। डिप्टी सीएम ने जल्द काम शुरू करने के दिए निर्देश। लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य में सड़क संपर्क के विस्तार और मजबूती के लिए प्रस्तावित कार्यों व निविदाओं को तेजी से स्वीकृति प्रदान की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों एवं पुलों के काम शीघ्र प्रारंभ करने के लिए 124 करोड़ 88 लाख रुपए के 6 सड़कों और पुलों की निविदा को मंजूरी दी है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य और निर्माण सामग्री को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूर्ण करने को कहा। किसी की तोंद बाहर है तो 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी मिले अनफिट, आईजी ने दिया निर्देश। छत्तीसगढ़ में फील्ड में फिटनेस की मांग करने वाली पुलिस फोर्स खुद कितनी फिट है, आईजी सरगुजा दीपक झा ने जब इसका डेटा तैयार किया तो तस्वीर चौंकाने वाली निकली। संभाग के अलग अलग जिलों में पदस्थ 300 से अधिक पुलिसकर्मी तोंद, व्यसन और बढ़ते वजन की वजह से अनफिट पाए गए। सुबह 4 बजे उठकर दौड़ना, पसीना बहाना, योग ध्यान करना, ये सारी कसरतें अब नए रंगदूत नहीं बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे आरक्षक, प्रधान आरक्षक से लेकर टीआई स्तर के अधिकारी तक रह रहे हैं। रायगढ़ मेडिकल कॉलेजों में मरीजों के लिए न्यूरोसर्जन, यूरोसर्जन और नेफ्रोलॉजी डॉक्टर की सुविधा। रायगढ़ मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए बड़ी सुविधा जुड़ गई है। अब यहां मरीजों को न्यूरोसर्जन, यूरोसर्जन और नेफ्रोलॉजिस्ट का परामर्श स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। रायगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े शहरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार शहर के चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन डॉक्टर नितेश नायक प्रत्येक मंगलवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। यूरोसर्जन डॉक्टर के.डी. खरे शुक्रवार को भूतल स्थित सर्जरी विभाग की ओपीडी में मरीजों का परीक्षण करेंगे। बीजेपी में बदलाव, संसद सत्र के बाद होगा भाजपा में उलटफेर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा और स्थानीय चुनावों का सिलसिला समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में किरण देव सिंह की नियुक्ति हो चुकी है। इन सबके बीच भाजपा में समीकरण बदलता नजर आ रहा है। इसके तत्काल बाद भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। संकेत है कि संसद सत्र समाप्त होने का इंतजार किया जा रहा है। अभी इसकी जिम्मेदारी जेपी नड्डा संभालते हुए, जो मोदी मंत्रिमंडल में भी मंत्री भी है। इसका असर छत्तीसगढ़ भाजपा पर पड़ने की संभावना है।